हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ नया डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। आव्यूह का परिवर्त, सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। हम आप लोगों से एक बात और कहना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, क्योंकि इस वीडियो में केवल डिफिनीशन से ही संबंधित बात हम बताए हैं और ये डिफिनीशन आप नहीं समझते तो बहुत मुश्किल होगा और ये डिफिनीशन कॉम्पिटेटिव दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपसे अपील करते हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परिवर्त आव्यूह की परिभाषा देखते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया हो, जैसे मान लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 3 5 9 1 6, ये 2 गुणे 3 का एक मैट्रिक्स है। यदि इस आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें हम, जैसे एक नया आव्यूह बनाते हैं, इसकी पहली पंक्ति क्या है 2 3 5, तो इसका पहला स्तंभ बनाते हैं 2 3 5। इसकी दूसरी पंक्ति 9 1 6 है, तो इसका हम दूसरा स्तंभ बनाते हैं 9 1 6। यह एक नया आव्यूह बन गया। इसे हम बोलेंगे इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है। ये 3 गुणे 2 का बनेगा और इसे हम ए डैश से नोट करेंगे या ए टू द पावर टी से, टी फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो क्या निष्कर्ष मिला कि किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने से जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह को इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे हम ए डैश या ए पर पावर टी से लिखते हैं। या 1 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कोई मैट्रिक्स देगा और इसे कहता है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाइए। फिर ए, जो आव्यूह ए होगा, इसमें आप देखें थोड़ा इस एलिमेंट्स को हम देखते हैं। इसका नंबरिंग देखें क्या है, 9 नंबरिंग क्या है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है। तो इसे हम बोल सकते हैं A21, A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, या इसे ऐसे बोलते हैं 2 1 अवयव। इसको लिखने के कई संकेतन होते हैं। आव्यूह ए के 2 1वां अवयव क्या है, 9 है, या ऐसे बोलते हैं A21 = 9। ये दोनों थोड़ा लैंग्वेज आप समझ लेंगे, ये दोनों बात एक ही कहा गया, बस लिखने के तरीके अलग अलग है। 2 1वां अवयव 9 है या A21 9 है। अब इसमें इस 9 पर विचार करें जो इसका परिवर्त बना। इसका नंबरिंग देखें क्या है, 21 पंक्ति में, पहले पंक्ति में, और किस स्तंभ में है, दूसरे। तो 1 2वां अवयव क्या है इसका, 9, या इसको A12 बोल सकते हो, 9। तो आव्यूह ए का जो 2 1वां अवयव है, इसका अपने आप बदल गया 1 2वां अवयव। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि यहां लिखते हैं ए का i-वां अवयव ये बराबर होगा ए डैश का ji-वां अवयव। बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। ए का i-वां अवयव माने आईवीं पंक्ति जेवें स्तंभ का जो अवयव होगा वह ए डैश के जेवें पंक्ति और आईवें स्तंभ का अवयव होगा। यदि, अच्छा, इसका क्रम देखा, क्रम ए का जब ए डैश बनाए हम, तो इसका 2 × 3 है तो 3 × 2 हो गया। यदि ए का क्रम यम गुणे यन है तो ए डैश का क्रम क्या होगा, निश्चित है वो यन गुणे यम होगा। तो परिवर्त आव्यूह का डेफिनेशन आप समझ चुके। परिवर्त आव्यूह के संदर्भ में अवयवों का जो नोटेशन है, इसका ए i-वां अवयव इसके जे i-वें के बराबर होगा, और ए का क्रम अगर यम गुणे यन है तो ए डैश का क्रम यन गुणे यम होगा। अब यहां हम लोग परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। नंबर 1, कोई भी आव्यूह ए हो, इसका परिवर्त कर दें तो स्वयं उस आव्यूह के बराबर ही होगा। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे 2 आव्यूहों की समानता, ये एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स है। 2 मैट्रिक्स कब समान होते हैं, उसमें 2 कंडीशन आप पढ़े थे कि दोनों समान क्रम के हों और संगत अवयव
भी बराबर होने चाहिए। तो ये दो चीज इसमें हम प्रूव कर दें, एक प्रमेय की भांति इसको प्रूव करते हैं। वो तो आप एक एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहां हम इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। इसमें दो चीज दिखाते हैं, ए डैश के डैश का क्रम और ए का क्रम समान प्रूव करेंगे, और इनके एलिमेंट्स भी संगत एलिमेंट्स बराबर। तो मान लेते हैं सबसे पहले ए का क्रम यम गुणे यन है, ये तो दिया गया अभी हुआ यम गुणे यन है। तो अब आप बताइए ए डैश का क्रम क्या होगा, निश्चित है वो यन गुणे यम होगा। फिर अभी हम लोग डिफिनीशन देखे, ए डैश का क्रम क्या होगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा यम गुणे यन। तो इन दोनों में मिलाइए आप, ए का क्रम ए डैश के क्रम के बराबर है, तो ये पहला कंडीशन तो लागू हो गया कि ये इस आव्यूह का क्रम और इस आव्यूह का क्रम ये दोनों इक्वल हैं, तो समानता का एक कंडीशन तो लागू हुआ। अब इसके संगत अवयवों को हम बराबर दिखा दें तो फिर ये प्रूफ होता है कि ए डैश का डैश आव्यूह ए के बराबर ही होगा। तो अब देखते हैं ए का आई जेवा अवयव जो होगा वह ए डैश का कौन सा अवयव होगा, तो ए डैश का जे आईवा अवयव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ए डैश के डैश का, फिर इसका उल्टा हो जाएगा आई जेवा अवयव हो जाएगा। तो क्या मिला, ए का जो आई जेवा अवयव है वो ए डैश के डैश का आई जेवा अवयव बराबर है, मतलब ये आईवी पंक्ति जेमे स्तंभ का जो एलिमेंट्स है इसके भी आईवी पंक्ति और जेमे स्तंभ के ही अवयव के बराबर है। तो यहाँ दो चीज हम प्रूव किए, ए और ए डैश के डैश का कोटि समान और इनके संगत अवयव समान। तो अतः आप यहाँ बोल सकते हो कि ए डैश का डैश जो होगा वो ए के ही इक्वल होगा। इसी प्रकार हम लोग इसके और गुणधर्मों को देखेंगे, आप खुद प्रूव भी कर सकते हैं। पहला तो आप कहोगे, दूसरा ए प्लस बी दो आव्यूह हो उनके योग का परिवर्त करें, ट्रांसपोज करें, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज मैट्रिक्स के योग के बराबर ही होगा। जैसे ए प्लस बी का होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। और किसी आव्यूह में किसी अचर पद से अगर हम गुणा कर लेते हैं तो उसका डैश करते हैं, उसका परिवर्त करते हैं, तो वह अचर पद इंटू इस आव्यूह के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देंगे आप कि कोई दो आव्यूह है, इनके गुणनफल का परिवर्त करते हैं तो इनके उल्टा क्रम हो जा रहा है। ध्यान दीजिए, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा, इसको आप थोड़ा नोट करें। ये ए डैश इंटू बी डैश नहीं है, बी डैश इंटू ए डैश। इस पर अक्सर सवाल आता है, दो आव्यूह ए और बी न्यूमेरिकल करके ऐसे देता है और आपसे पूछता है एग्जाम में कि इसमें सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश इक्वल बी डैश इंटू ए डैश। तो सत्यापित करना, सबसे पहले आप ए बी निकालते हैं, उसका परिवर्त निकालोगे, दोनों का परिवर्त करके गुणा करके लेफ्ट राइट दोनों बराबर दिखाते हैं, तो ये प्रूफ होता है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ एक मैट्रिक्स लिखे हम 3 गुणे 3 का। तो अब तो इसका परिवर्त आव्यूह लिखना सीख चुके हैं, चलिए लिखिए। इसकी पहली पंक्ति 2 3 6 है, तो इसका पहला स्तंभ 2 3 6 बनाते हैं। 3 5 4 दूसरी पंक्ति है, तो 3 5 4 यहाँ दूसरा स्तंभ लिखते हैं। 6 4 9 यहाँ तीसरी पंक्ति है, तो यहाँ 6 4 9 यहाँ लिखते हैं हम तीसरा स्तंभ। ये भी 3 गुणे 3 का ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हम क्या किए, इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिए और स्तंभ अपने आप स्तंभ भी पंक्ति में बदल चुके हैं। अब आप दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, 2 3 6 2 3 6, 3 5 4 3 5 4, 6 4 9 6 4 9। हम तो बदल के लिखे लेकिन कुछ बदला ही नहीं, जैसे है वैसे ही है। तो ऐसा सभी मैट्रिक्स में नहीं होगा। ये कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके पंक्तियों को स्तंभों में हम बदल दें, फिर भी उस आव्यूह के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप समझ चुके हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जब किसी आव्यूह ए का परिवर्त स्वयं उसी के बराबर हो, इक्वल ए डैश, तो ऐसे आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं।
सममित आव्यूह, यह ध्यान दीजिएगा, हमेशा वर्गाकार ही होगा। बिना वर्ग आव्यूह का सममित आव्यूह नहीं बन सकता है। वैसे तो किसी आव्यूह का परिवर्त तो लिख सकते हैं, परिवर्त तो किसी आव्यूह का होगा। 219625, ये 2 गुणे 3 का परिवर्त लिखना अलग चीज है। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी हो सकता है कोई मैट्रिक्स जब वो वर्गाकार हो और उसका परिवर्त खुद उसके बराबर हो, पहला कंडीशन। अब फिर आपके सामने एक मैट्रिक्स ने हम लिखे हैं, फिर थोड़ा इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं। परिवर्त कैसे निकालते हैं? जब पंक्तियों को स्तंभों में बदलें। 0 5 -3 पहली पंक्ति, तो हम पहला स्तंभ 0 5 -3 लिखते हैं। दूसरी पंक्ति -5 0 2, तो -5 0 2। तीसरी पंक्ति 3 -2 0। ऐसे हो गया। अब थोड़ा इसके अवयवों पर विचार करें आप। अवयव 0 5 है तो -5 हो गया, -3 है तो +3, माइनस प्लस, सब हमको लगता है कि सब अंक तो वही है, केवल उनके चिन्ह बदले हुए हैं। इसका मतलब तो यहाँ a बराबर -a' दिख रहा है। तो कुछ आव्यूह ऐसे होते हैं जिनका परिवर्त करने पर अपने आप के ऋणात्मक के ही बराबर होते हैं। ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या विषम सममित का परिभाषा क्या हो गया? ऐसा आव्यूह जिसके, ऐसे आप इतना ही बोल सकते हैं, जिसमें a इक्वल -a' हो, तो ऐसे आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। और विषम सममित आव्यूह में भी एक प्रमुख शर्त होगा, कोई आव्यूह विषम सममित या सममित तभी होगा जब वो वर्ग आव्यूह हो। केवल वर्ग आव्यूह ही सममित या विषम सममित होते हैं। अब यहां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय सममित और विषम सममित पर हम बता रहे हैं आपको। वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह, शब्दों पर ध्यान देंगे आप। कोई वर्ग आव्यूह a के लिए a + a' एक सममित आव्यूह तथा a - a' एक विषम सममित आव्यूह होता है। थोड़ा पहले इसको अंक में लेकर देखते हैं। अभी हम इसको प्रूफ भी कर रहे हैं, इसका प्रूफ हम देंगे आपको। लेकिन पहले थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आप समझ लें। जैसे हम एक आव्यूह लिखते हैं 2 3 1 5 2 9 6 5, कुछ भी लिखते हैं 4। चलिए, इसका a' तो आप बनाना सीख चुके हैं। a' 2 3 1 2 3 1, ये पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। 5 2 9, यहां ध्यान दीजिए, 6 5 4, ये हो गया। हम क्या बोल रहे हैं प्रमेय में? कोई आव्यूह a हो तो a + a' की बात करना है। तो a + a', दो आव्यूहों का योग तो आप समझ चुके हैं। छोड़िए तो 2 2 4, 3 5 8, 1 6 7, 5 3 8, 2 2 4, 9 और 5 14, 6 1 7, 5 और 9 14 और 4 4 8। हम क्या बोले हैं? a + a' एक सममित आव्यूह होगा। थोड़ा इसका परिवर्त करो तो 4 8 7, 4 8 7 यहां आएगा। 8 4 14 और 7 14 8। आप चेक करें ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। कोई भी मैट्रिक्स हो, ध्यान दीजिए, कोई मैट्रिक्स हो, उसके परिवर्त को उसमें जोड़ते हैं तो वो सदैव एक सममित आव्यूह बनेगा। और उसमें घटाते हैं, यहां देखिए ये -a' करते हैं तो वह एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये तो आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाए, लेकिन इसको एक हम प्रमेय की भांति भी प्रूफ करते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि a + a' एक सममित आव्यूह है। तो अभी हम a + a' को हम b मान लेते हैं। दो आव्यूहों का योग तो एक आव्यूह ही होगा। अभी परिभाषा आपको बताया गया कि कोई आव्यूह कब सममित होगा। इसमें हम ये प्रूव कर दें कि b = b', हम सिद्ध करते हैं तो ये सिद्ध होता है कि b एक सममित आव्यूह है। b मीन्स a + a' एक सममित आव्यूह है। हम यहाँ b' को ज्ञात कर रहे हैं और इसको प्रूफ करते हुए लास्ट में अगर हम b प्रूफ कर दें, b' = b, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए, b', तो b मीन्स a + a', ये b है और इसका डैश करना ये हो गया। और अभी आपको एक प्रमेय बताया गया
कि a प्लस बी का डैश हो तो वह a डैश प्लस b डैश होता है। तो इसमें a डैश प्लस a डैश का डैश तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a डैश, और अभी एक पर में आप पढ़ भी चुके, a डैश का डैश तो खुद a के ही बराबर है, और दो आव्यूहों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए इसको a प्लस a डैश लिख सकते हैं। और ऑलरेडी यही a प्लस a डैश आप देखिए यही b है, तो b क्या प्रूव किए, b डैश इक्वल b। अतः आप क्या बोल सकते हैं कि b अर्थात आखिर b को ही तो आप a प्लस a डैश माने हो, b अर्थात a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। ठीक इसी प्रकार आप इसको प्रूफ करेंगे, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, इसको आप b मान लेंगे, और b डैश इक्वल माइनस b डैश आपको प्रूफ करना होगा। आपकी बुक का भी सहारा लेंगे, एकदम ठीक ऐसे इसी पैटर्न पे उसको सिद्ध कर सकते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। जैसे यहां कोई आव्यूह दिया हो, कोई भी आव्यूह 2 5 3 9 2 6 4 2 1, और आपसे कहा जाए कि यहां दो आव्यूह इस तरह से बनावे आप कि ये वाला सममित हो और ये विषम सममित हो, लेकिन इनका योग ए ही हो। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, यहां एक आव्यूह ऐसा दिया हो और आपसे कहा जाए कि दो आव्यूह इस तरह से लिखिए जिनका योग ये हो, जिसमें एक सममित हो एक विषम सममित हो। तो ऐसे तो आप सोचेंगे, बैठ के सोचते ही रह जाओगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है, एक फार्मूला होता है। अभी जो पर में हम प्रूव किए उसका सहारा ले सकते हैं आप। जैसे अभी हम क्या प्रूव किए कि कोई भी मैट्रिक्स ए हो तो a प्लस a डैश तो हमेशा सममित होगा, ये सिद्ध हुआ, और a माइनस a डैश क्या होगा, हमेशा विषम सममित होगा। तो इस आव्यूह को अगर हम a बराबर लिखें तो अब एक चीज और देख लें, a प्लस a डैश अगर सममित है तो निश्चित है इसमें किसी अंक से हम गुणा भी कर दें 1/2 तब भी सममित होगा, या 3 से गुणा कर दो तब भी सममित होगा। तो हम यहां अगर a को लिखें हाफ a प्लस a डैश फिर प्लस हाफ a माइनस a डैश, तो इसका कैलकुलेशन करके पहले आप देखें 1/2 कॉमन लेंगे तो a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश होगा, तो ये तो कट गया, तो फिर a ही आ रहा है। तो फिर a को इतना तो हम लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा, और अभी a प्लस a डैश क्या सममित है और a माइनस a डैश विषम सममित है। तो किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो क्वेश्चन था मेरा, इसको बताना था, यहाँ दो मैट्रिक्स ऐसे जो सममित हो विषम सममित हो इनका योग हो, तो आप क्या करेंगे, a है तो a डैश निकाल लेंगे और हाफ a प्लस a डैश अलग से निकाल लो, हाफ a माइनस a डैश अलग निकालना है, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक इतना आएगा ही। इस प्रकार हम लोग किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में प्रकट करना भी सीख चुके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से भी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसको ध्यान देंगे विशेष रूप से।